नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंग्लिश अरोमा, आपका अपना चैनल इंग्लिश अरोमा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम फिर से आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए। हार एक सबक है जो खुद को सुधरने का मौका देती है। बच्चों, ये जो शब्द हार है, इससे हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हम अपने लाइफ में कभी भी हारते हैं तो इस हार से हमें सबक लेना चाहिए और आगे की तैयारी में इस सबक को लेते हुए अपने में सुधार करते हुए आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए। बच्चों, ये जो शब्द है ना, अगर हमारे लाइफ में ये शब्द ना आए, हम कभी भी हारे नहीं तो कभी भी जीत भी नहीं सकते। जीतता वही है जो हारता है। हार जो है जीत की पहली सीढ़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना है। हमें कभी भी ये नहीं करना है कि हमसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, हमें कोशिश करते रहना है। हर हार के बाद हमें अगले जीत के लिए कोशिश करना है। तो ठीक है बच्चों, हम हाँ तो चलते हैं बच्चों, अपने आज के सेशन में हम देखते हैं कि आज के क्लास सेशन में 8 हम को स्टार्ट क्या करने कुछ वाले हैं। ठीक सीखने है, वाले हैं। हमने क्लास 5 को भी स्टार्ट किया, 6 को भी स्टार्ट किया है, 7 को भी स्टार्ट किया है और आज हम क्लास 8 के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्लास 8 में हमें क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास टोटल 17 चैप्टर हैं क्लास 8 में पढ़ने के लिए और हम एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ते चलेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर को भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आई वंडर। ठीक है, आई वंडर। तो चलिए हम आज के सेशन में इस आई वंडर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आई वंडर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्मर है, देर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। मेनी मीन्स बहुत सारे, है ना, और थिंग्स मीन्स चीज़ें। कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है। बच्चों, वंडर का मतलब क्या होता है? आश्चर्य होना। ठीक है, सरप्राइज होना। सरप्राइज मतलब भी होता है आश्चर्य होना और वंडर मतलब भी होता है आश्चर्य होना। ठीक है, तो कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। कहता है कि अपने क्लास में आप बातें कीजिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए, ठीक है, जिसको देखकर आप प्रायः आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ, व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। जो पोएट है वो कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर जो घास है, ग्रास मीन्स घास, घास है वो हरी क्यों है। घास का कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो घास हरी क्यों है, ये कौन कहता है? पोएट कहता है। पोएट को आश्चर्य होता है कि आखिर घास हरी क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और क्यों ऐसा होता है कि जो हवा है वो कभी दिखाई नहीं देता। बच्चों, सीन मीन्स होता है दिखाई देना। सीन मीन्स क्या होता है? दिखाई देना। तो कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों जो घास है वो हरे होते हैं, जो हवा है वो दिखाई नहीं देती है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। टॉट मीन्स होता है सिखाना, पढ़ाना। बच्चों, हम आपको क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो टीच का ही वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है V2। क्या होता है? V2 होता है टॉट। V2 जो है वो टॉट होता है। ठीक है बच्चों, आई वंडर। चलिए, वार्मर कहता है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें आश्चर्य होता है। बच्चों, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य होना, है ना, सरप्राइज होना। ठीक है, आश्चर्य। तो कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें क्या होता है? आश्चर्य होता है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड
एट। कहता है कि आप अपने क्लास में ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए, बातें कीजिए जिन्हें देखकर आपको प्रायः आश्चर्य होता है। ठीक है, आप सरप्राइज होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, मैं आश्चर्य करता हूँ, वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कि ग्रास जो है, घास जो है वो ग्रीन क्यों है, हरी क्यों है। पोएट कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जो घास है वो हरी क्यों होती है ना। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और जो हवा है वो कभी भी दिखाई नहीं देती है। सीन मीन्स दिखाई देना। ठीक है। एंड हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, और पोएट कहता है कि हु टॉट, किसने सिखाया। बच्चों, टॉट मीन्स होता है सिखाना या पढ़ाना। हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। देखो बच्चों, टीच TEACH, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाना। और इसी टीच का V2 है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म। V2 क्या होता है, टॉट होता है। ठीक है, टॉट होता है। तो वही टॉट यहाँ पे लिखा गया है। तो कहता है हु टॉट, किसने सिखाया, द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को किसने सिखाया, आराम करना। बच्चों, पेड़ जो एक जगह पे खड़े होते हैं, तो पोएट का कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि आखिर जो पेड़ है वो एक ही जगह पे क्यों टिके होते हैं, किसने सिखाया उनको आराम करना। ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, कहता है कि अरे ज़रा सोचो, व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, मून मीन्स चांद है ना, राउंड मीन्स गोला। कहता है कि जब मून पूरी तरह से गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो वो जो मान लो मून ऐसे होता है ना, मून जो है इस तरह से जब रहता है तो कह रहा है कि मून ऐसे है, आधा है, तो इसका बाकी का पार्ट कहाँ गया, वो कहाँ मिलेगा। आपने कभी सोचा है कि आखिर मून ऐसा होता है जब, तो बाकी का भाग कहाँ चला जाता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, कि वो जो खोया हुआ भाग है वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल सकता है। हु लाइट्स द स्टार्स, ये जो तारे हैं हम जो आसमान में देखते हैं उनको प्रकाश कौन देता है। When they blow out, जब वो बुझ जाते हैं तो उनको प्रकाश कौन देता है, वो कैसे चमकते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कहता है कि जो आसमान में बिजली चमकती है तो वो कैसे चमकती है। ये सब जो बातें हैं वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं, है ना बच्चों। तो क्यों ऐसा होता है, जो कवि है वो आश्चर्य में है कि ऐसा क्यों होता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, पेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, बनाना, ड्रॉ करना। यहाँ पे ड्रॉ करने के सेंस में पेंट का यूज किया गया है। ठीक है। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। कहता है कि आकाश में इंद्रधनुष को किसने बनाया। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और ये जो हल्के फुल्के जो बादल हैं उनको इतनी ऊंचाई पर किसने लटकाया है। ये जो पोएट है वो सवाल पूछता है कि आखिर सब कुछ ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। वाई इज़ इट नाउ डू यू सपोज, ये सब ऐसा क्यों होता है, क्या तुम समझते हो, क्या तुम मानते हो। दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज, कहता है कि अच्छा ये सब आखिर क्यों होता है। हमारे जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी हमें कभी कभी नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती है। तो चलिए, यही था आज का पोएम। इस पोएम में जो पोएट है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है इन सारी चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को देखकर, समझकर, और वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, घास जो है हरी क्यों है, हवाएं दिखाई क्यों नहीं देती, है ना।
पक्षी जो हैं वो घोंसला कैसे बना लेते हैं, किसने सिखाया उनको, पेड़ को आराम करना किसने सिखाया। ये सारी चीज़ों को देखकर पोएट क्या है, बहुत ही सरप्राइज हो गया है, वंडर हो गया है। और जो चांद है वो जब अधूरा है तो उसका खोया हुआ भाग कहाँ मिल सकता है, तारों को रोशनी कौन देता है, और जो आकाश में बिजली चमकती है वो कैसे होता है, इन सारी चीज़ों में वो बच्चा क्या है, उलझ गया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जानना चाहता है। चलिए हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स को करने। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है वंडर। बच्चों वंडर मीन्स क्या होता है, वंडर मीन्स आश्चर्य होना, उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, उत्सुक, क्यूरियस। बच्चों हम इसके साथ सिनोनिम्स भी याद करते चलेंगे। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड का मीनिंग लगभग सेम होता है उसे एक दूसरे का सिनोनिम्स बोला जाता है। जैसे गुड मीन्स अच्छा, और नाइस मीन्स भी क्या होता है, अच्छा। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। लेकिन अगर हम कहें कि एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम होता है अपोजिट, उल्टा। गुड मीन्स अच्छा, तो बैड मीन्स खराब। तो गुड और बैड क्या हो गए, एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वंडर मीन्स होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, आश्चर्यचकित होना, है ना। और क्यूरियस का मतलब भी होता है उत्सुक होना। चलिए इसके बाद है बिट। बिट मीन्स होता है बच्चों टुकड़ा। ठीक है, छोटा टुकड़ा, किसी भी चीज़ का छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। जैसे जब कोई टॉफ़ी खा रहा हो और मुझे चाहिए तो क्या बोलेंगे, गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टॉफ़ी, मुझे चॉकलेट का छोटा सा टुकड़ा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग, है ना। लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स क्या होता है, लाइटनिंग को कैसे याद रखेंगे, लाइट, लाइट की स्पेलिंग तो हम सबको आती है LIGHT, और इसमें निंग लगा देंगे NING, क्या हो जाएगा, लाइटनिंग। और लाइटनिंग मीन्स आसमान में बिजली का चमकना, जो आसमान में बिजली चमकता है उसे लाइटनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों फ्लैश अबाउट। फ्लैश अबाउट मीन्स अचानक प्रकाशमान हो जाना, है ना। अचानक से किसी चीज़ में लाइट आ जाना, उसे बोलते हैं फ्लैश अबाउट। फ्लैश, जैसे हमारे होते हैं ना फ्लैश लाइट होते हैं। ठीक है, तो फ्लैश लाइट से याद रखेंगे हम क्या, कि फ्लैश अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ में अचानक प्रकाश आ जाना। सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, हमारे चारों तरफ अचानक से रोशनी फैल जाना, लाइट आ जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश अबाउट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स, क्या है, फ्लफ़ी। ठीक है बच्चों, लास्ट है हमारा फ्लफ़ी। फ्लफ़ी मीन्स क्या होता है, वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, बहुत ही हल्का सा। ठीक है, हल्का फुल्का, फ्लफ़ी मीन्स होता है हल्का फुल्का। तो चलिए बच्चों हमने आज इस पोएम को कंप्लीट किया और इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स को भी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, मुझे आपको लर्न करवाना है, मैं एक ही वर्ड को जितने बार बोलूँगी आपको उतने आसानी से लर्न होता चलेगा। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और हमारे साथ हमेशा आप सीखते ही रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।